हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीता। आज आपसे बात करूंगी नाभि या धरण को आप घर पर कैसे ठीक करते हैं और खुद ही अपने आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि इस प्रॉब्लम से मैं भी परेशान थी पहले, अब नहीं हूँ। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों के से अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं, जैसे किसी का जी घबराता है, पेट दर्द होता है, थाइस में दर्द होता है, खाने का भूख नहीं लगती, खाने का मन नहीं करता, किसी को उल्टी होती है, किसी को दर्द लूज मोशन जैसे होते हैं वो हो जाते हैं। तो सबके अलग अलग हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। तो इसको आप घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले तो चेक करने का तरीका मैं बताऊंगी। 3 तरीके हैं जिसको आप खुद अपने आप देख सकते हैं कि आपकी धरण हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो इसको पहले सबसे पहला तरीका है कि आपके अपनी हथेलियों से चेक कर सकते हैं। हथेलियों की जो लाइंस होती हैं ना, ये वाली लाइन मैं दिखाती हूँ कैमरे में, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये जितनी भी लाइंस हैं, फिंगर्स की तीनों लाइनें, इस दोनों हाथों की लाइनों को ऐसे मिलाना है, नीचे से मिलाना है और ऊपर तक अपने आप मिलनी चाहिए। इस तरह से आप जोड़ेंगे हाथ, शायद आपको दिखा पाऊँ। लाइंस आपको इस तरह से नीचे से मिलानी है, नीचे की वाली लाइन मिलाकर अपने आप इसको ऐसे मिलाना है। अगर आपकी सारी लाइनें बराबर आती हैं तो फिर इसका मतलब आपकी धरण नहीं है। अगर कोई भी लाइन ऊपर नीचे होती है तो इसका मतलब आपके पर आपकी जो नाभि है थोड़ी बहुत खिसक गई है, ऊपर नीचे हो गई है। दूसरा तरीका है कि आप सीधा लेट जाएं। सीधा लेटने के बाद जो पैर होते हैं, जैसे आपके पैर की जो एड़ी होती है, दोनों को मिला लें। और फिर जब आपके पैरों के अंगूठे होते हैं ना, अगर वो ऊपर नीचे होंगे, अगर सेम है तो आपकी नाभि नहीं, मतलब धरण आपकी नहीं है। अगर वो ऊपर नीचे 19-20 भी ऊपर नीचे हुए तो उसको ठीक करने की जरूरत है। और तीसरा तरीका और है कि आप खुद चेक कर सकते हैं। सीधा लेट जाएं, अपनी फिंगर्स को इस तरह से मिलाएं, इस तरह से आप अपने फिंगर्स को मिला लें। खाली पेट चेक करनी है। सीधा लेटने के बाद अपनी जो नाभि होती है, जैसे सेंटर में होती है ना, इस पे यू ऐसे करें और प्रेस करें, तो इसकी जो धड़कन होती है ना, वो आपको फील होगी। ऐसे ऊपर नीचे ऐसे धड़कन फील होगी। अगर हालांकि उसकी जो धड़कन होती है वो चारों तरफ होती है, लेकिन जो, हाँ मतलब ध्यान से करना है, खाली पेट करोगे तो आपको फील मतलब अच्छे से महसूस हो जाएगा। और आप खुद चेक कर सकते हैं कि ऐसे नहीं तो और 2 तरीके हैं, वो उससे चेक कर सकते हैं आप अपने आप। और अब मैं बताती हूँ कि आप इसको घर पर मतलब कैसे ठीक कर सकते हैं और खुद ही। तो इसमें जो मैं अपनाती हूँ, वो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इसके ठीक करने के, सब अपने अपने अलग अलग करते हैं। हालांकि मालिश तो कभी नहीं करानी चाहिए पेट की, तो नुकसान ही होता है उससे न, जो नसें वगैरह खिंच जाती हैं या हाथ पर खिंचवाते हैं उससे भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो 3 तरीके और मैं बताती हूँ। 2 एक्सरसाइज हैं और एक तरीका मैं बताती हूँ जिससे आप अपने आप, अगर आपकी नाभि कभी भी हो जाए तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो, चाहे एक्सरसाइज हो और चाहे जो मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ, वो आपको खाली पेट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने कुछ भी खाया हुआ हो या नाश्ता करा हुआ हो, उसके बाद अगर आप ठीक करेंगे तो आपकी ठीक नहीं होगी। आपको खाली पेट चेक करना है और खाली पेट उसको ठीक करने के लिए ये जो एक्सरसाइज करनी है और खाली पेट करनी है। तो इसमें 2 एक्सरसाइज करनी है। अगर आपकी बार बार, कुछ लोगों के बार बार ये प्रॉब्लम होती है तो बहुत जल्दी जल्दी खिसक ठीक हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा थोड़े दिनों बाद फिर खिसक जाती है, जैसे कुछ भारी वजन उठा लिया हमने, इस टाइप से प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस चीज़ में क्या करना है कि आपको एक्सरसाइज काफ़ी लंबे पीरियड तक, मतलब 5-6 महीने तो करो आप डेली, आपकी सेट हो जाएगी वो। क्योंकि वो अपनी जगह बना लेती है। कई बार ऐसा होता है कि नाभि काफ़ी लंबा पीरियड अगर हो जाए, ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, मतलब अपनी एक जगह बना लेती है। तो उसको सेट करने के लिए फिर आपको एक्सरसाइज ही करनी चाहिए। पहले एक बार ठीक कर लो, फिर उसके बाद आप डेली एक्सरसाइज करो। अगर इन मतलब उसी टाइम अगर आपको ठीक करनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। एक दुपट्टा या आपके कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। जैसे मैंने कॉटन का दुपट्टा लिया है, ठीक है, इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, इसका रोल बना लिया। रोल बनाने के बाद इसको गांठ बना ली इसकी अच्छे से, ठीक है, टाइट सी गांठ बना ली, बिल्कुल ऐसे गोल गोल गांठ सी ये चीज़ बन गई। इसको क्या करना है, आप बिल्कुल सीधा लेट जाएं, खाली पेट करना है, नहीं तो नहीं होगी ठीक। तो सीधा लेट जाएं। सीधा लेटने के बाद आपकी जो नाभि है ना, उसमें ऐसे रखना है,
और ले पकड़ के और फिर आप उल्टा हो जाए, आपको सीधा लेटना है ज़मीन पर, ठीक है? कुछ बिछा लें, चादर या चटाई, दरी कुछ बिछाकर, खाली ज़मीन पे ना लेटें। और फिर उसके बाद लगाकर ऐसे नाभि पे यूँ लगाकर और फिर आप उल्टा लेट जाएँ। ये सेंटर में होना चाहिए, ये चीज़ लगानी है तो इसका ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, आपके नाभि पे होना चाहिए ये चीज़, ठीक है? तो आपका जो शरीर जब ढीला होगा तो उसका दबाव इस पर पड़ेगा, इसका दबाव आपकी नाभि पे पड़ेगा। मैं इसी तरीके को अपनाती हूँ। ये आपकी नाभि अपने आप 5 मिनट तक ऐसा करना है, 5 मिनट तक धीरे मतलब लेटे रहना है, फिर उसके बाद सीधा होना है, फिर एकदम से नहीं उठना, मतलब आराम से उठना है, झटके से नहीं उठना। उठने के बाद उकड़ू बैठना है, जैसे होता है ना कि अपना जो टेक है वो ज़मीन पे नहीं लगाना, ऐसे करके पैरों पे मतलब बैठना है पैरों पे, ज़मीन पे टेक नहीं होना चाहिए, ऐसे उकड़ू बैठना होता है, वो बैठना है, ठीक है? बैठने के बाद आप अपने पास कुछ रख लीजिए खाने के लिए, और इसके ठीक करने के बाद कुछ सॉलिड खाना है जिससे आपको मतलब हैवीपन आ जाए पेट में। आप जब खड़े होंगे तो खिसकेगी नहीं, एक जगह सेट हो जाएगी। ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है? इससे अच्छे से 5 मिनट के अंदर आपके आराम से आ जाती है नाभि। ये इसको मैं करती हूँ, अगर पहले करती थी, अब तो ख़ैर मेरे सेट रहती है, अब नहीं होती प्रॉब्लम। और फिर अगर जिनकी बार-बार होती है उनको लेट कर एक्सरसाइज़ मैं बता देती हूँ कैसे करनी है। सिंपल सी है। एक तो है सीधा लेटे, लेटने के बाद आप धीरे-धीरे जैसे आपके अंगूठे होते हैं उसको पकड़ना है, ठीक है? एक तो एक्सरसाइज़ यही है, इसको 5-7 बार 5 से स्टार्ट करिए, फिर कभी 7 या 10 तक ले जाइए, ठीक है? ऐसे करना है 5-7 महीने का। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है या बहुत पुरानी नाभि हो चुकी है, तो फिर ये 5-7 महीने आप करो, रेगुलर करेंगे, तो आपकी नाभि एक जगह सेट हो जाएगी। उसके बाद आपको बार-बार प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी एक्सरसाइज नाभि को धरण को बिल्कुल ठीक कर देती है। आप सीधा लेट जाइए, अपने पैर ऐसे ऐसे धीरे धीरे सी ऐसे उठाने हैं 30 डिग्री तक, और आपके हाथ भी उसी सिधाई में होने चाहिए, और आपकी जो ये पोर्शन है गर्दन है उसको भी उसी सिधाई में रखना है, ठीक है? आपका हाथ, गर्दन और आपके पैर, तीनों चीज़ों को उठाना है, थोड़ा सा उठाना है, 30 डिग्री तक उठाना है, ऐसे रखना है, फिर धीरे धीरे पैर को नीचे कर देना है। ऐसा आप 5-7 बार करेंगे तो फिर आपकी नाभि अगर ऊपर नीचे कहीं हो रही है तो सेट हो जाएगी। अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपकी हमेशा सेट रहेगी। और अगर आपके उसी टाइम उसको ठीक करना है तो फिर आप इस तरीके को अपना सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि मैं इसको खुद कर लेती हूँ, कोई इसमें दर्द वर्द भी नहीं होता है या कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये तरीका मुझे सही लगता है, और मेरी इसी से ही सेट, पहले मैं बहुत परेशान हुई थी, इससे सेट हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर। चैनल को नहीं करा है सब्सक्राइब तो प्लीज़ करना है सब्सक्राइब। एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, हेल्थ से रिलेटेड मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बताए गए हैं जिसमें कि आप अपने आप उसको कर सकते हैं, और अपनी मतलब जो प्रॉब्लम अगर उस टाइप की आप फेस कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स किसी को अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।